हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रतिशत कैसे निकालें, परसेंटेज कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। कुछ अभिभावक कहते थे हमें ट्यूशन नहीं मिलती, हमें होम ट्यूशन के लिए कोई टीचर नहीं मिलता और हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मैं एक ही विनती करूंगा सभी अभिभावकों से कि अपने बच्चों के लिए शाम को 2 घंटे निकालें और जो मैं वीडियो विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेजता रहता हूं उसे कम से कम 2 से 3 बार वीडियो दिखाया करें। वह टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आने वाले फ्यूचर में बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक देने के लिए हम कैसा कार्य कर रहे हैं और बेहतरीन कर पाएँ, कौन कौन से टॉपिक और लेके आएँ, तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके बच्चे के साथ ही कोई भी पढ़ रहा हो, उसका नंबर हो आपके मोबाइल में, तो वहाँ शेयर करिए, उसे फ़ायदा मिलेगा। वो आगे शेयर करे, उसे और फ़ायदा मिलेगा। आपको मैं समझता हूँ कि जो जगह जगह जाने वाली ट्यूशन, होम ट्यूशन में कुछ टॉपिक नहीं मिल पा रहे होंगे, वो विद्या एजुकेशन की तरफ से मिलेंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम दिन रात आपके लिए एक कर देंगे। हर रोज 1 से 2 वीडियो देंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करने की सोचेंगे तो समय को न गवाते हुए हम आज के टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रतिशत कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। देखिए बच्चों, हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो दोनों बच्चों को फायदा मिले हम चाहते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे, प्रतिशत को कैसे निकालें। इसमें से ही क्वेश्चन आता है आपका, सिंप्लीफिकेशन में आता है, यही काम करता है आपका बोर्ड मास में काम करता है। तो बोर्ड मास की हिंट लेते हुए हम बोर्ड मास का भी रूल बताएंगे कि कैसे क्या होता है बोर्ड मास में, क्या पहले सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं ना समय को गवाते हुए। 20 का 10% निकालें, 20 का 10% निकालें। तो 20 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 10 10, 10 का मतलब 10 अपॉन, जब हम परसेंटेज को हटाते हैं, परसेंटेज सिंबल को हटाते हैं, परसेंटेज चिन्ह को हटाते हैं, तो प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब है PERCENTAGE, परसेंटेज। इसकी जो इंग्लिश है वो परसेंटेज है, इसे हम कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। सत का मतलब 100, बहुत ध्यान से देखिए आप। सत का मतलब है 100। प्रति, प्रति मीन्स नीचे, प्रति, पर, इसका मतलब है पर मीन्स होता है इक्वल, नीचे, नीचे होता है पर का मतलब। सत का मतलब है 100, प्रति मीन्स जिसकी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं उसके नीचे 100 लगाना अति आवश्यक है। जहां भी आपकी परसेंटेज आ जाए, प्रतिशत आ जाए, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब 100 है, 100 है, तो नीचे 100 का डिवाइड करेंगे, 100 वो का भाग देंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज आया है। और बहुत सरल तरीका से सॉल्व करेंगे ना, हम ऐसे करेंगे कि 10 बन जा 10, 10 10 या 100, ऐसे नहीं करेंगे। हम सरल तरीका यूज करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है। इसका आंसर हुआ ओनली 2। इसका आंसर कितना हुआ? ओनली 2, 2 हुआ। 20 का जो 10% निकलेगा वो 2 निकलेगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे 50 इंटू 50 इंटू, मैंने क्या बताया, का मतलब इंटू होता है 40, इसका मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत। सत का मतलब होता है 100, और 100
किसके नीचे लगेगा, इस संख्या के नीचे लगेगा, डिवाइड में जाएगा तो 0 0 100 हो जाएगा। हम सरल तरीका 0 से 0 खत्म करेंगे। 5 4 जा कितने हो गए 20। 20 का 10% निकाला 2 आया। 50 का 40% निकाला 20 आया। 100 का मतलब इंटू 30 अपॉन 100। 100 क्यों आया फिर बताएं हम, प्रतिशत की वजह से आया 100। जहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा था, शत का मतलब होता है 100 और 100 का मतलब नीचे, तो 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 खत्म, 30 बन जा 30। तो इसका आंसर आएगा 30। 100 का 30% हो गया 30। ये क्वेश्चन इसलिए रखा है मैंने, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, पीसीएम से कर रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जब मैं बीएससी कर रहा था फिजिक्स से, तब एक सर आए थे, हमें इंटरव्यू लेना, मतलब हमारा इंटरव्यू लेना था उन्हें। इंटरव्यू इट मीन्स समझ लिए आप, वो सर प्रैक्टिकल लेने आए थे। प्रैक्टिकल लेने जो सर आते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का, क्या जानता है बच्चा क्या नहीं जानता है। तो जब मैं 2000 लगभग ऐसे 17 18 की तरफ जब मैं बीएससी कर रहा था, तब उन्होंने पूछा था, उसका उस दिन का क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। उन्होंने पूछा था बेटा 270 का 10% बताओ कितना हुआ। तो मैंने तुरंत जवाब देते हुआ कहा, क्योंकि मैं आगरा पढ़ रहा था तब, 27। तो उन्होंने गुड कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसलिए मुझे याद है, तो मैं सोचा आज थोड़ा और उसे रिपीट करा दिया जाए। 270 270 इंटू 10 अपॉन 100। प्रतिशत का मतलब 100, नीचे 100 कर दिए। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से ऊपर वाले नीचे वाले 2 0 कैंसल हो गए। इसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ 0 वाली बात आ जाती है वहाँ 0 खत्म, कैंसल करने की कोशिश करते हैं। 27, अब ये आ गए 27 बन जा 27, 27। मैंने उस दिन भी 27 ही बताया था, 27 बताया था, आज भी आपको 27 बता रहा हूँ। इसका मतलब मुझे 2017 2018 की चीज़ें अभी याद हैं। मुझे तो 10th का रोल नंबर भी याद है, मुझे तो 12th का रोल नंबर भी याद है। तो इसलिए आप भूला न करें किसी भी चीज़ को, कभी जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है। तो 270 का 10% हो गया 27। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 60 का 60 इंटू 30 अपॉन परसेंटेज मीन नीचे डिवाइड में 100 जाएंगे। और मैंने बताया जब 0 काटने की जरूरत जल्दी हो जाए, जहाँ शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन निकल आए, वहाँ कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 3 जा 18 हो गया, 18 हो गया इसका आंसर। ऐसे इसे निकालेंगे। 500 का 50% निकालें, तो 500 इंटू का मतलब होता है इंटू 50 अपॉन परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो अपॉन 100। मैंने क्या कहा ना, इसमें कैलकुलेशन करनी, 0 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 5 जा 25, और 250 आंसर आ गया। आप कभी भी निकालेंगे इसका 50, जब 50% ही हो रहा है तो आधा तो वैसे भी हो जाएगा। इसका 50% आधा हो रहा है तो आधा तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हम इस मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे इसे देखेंगे 2500, 2500 का इंटू का मतलब इंटू 20 अपॉन मैंने क्या बताया, परसेंटेज का मतलब 100 है, तो नीचे 100 लिख देंगे। और सरल भाषा में 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे। 25 2 जा कितने हो गए बेटा 50, और 1 0 और पीछे जोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 500। और अब आपकी बारी है
2000 का 20% निकाल के कमेंट में अवश्य बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है। मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और मैं तो एक ही बात बार बार बोलूंगा कि शिक्षक केवल दरवाजा खोलता है, प्रवेश आपको करना है। मैंने तो ये 7-8 मिनट में आपको हिंट बताई, इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकालने हैं, मेहनत आपको करनी है। और मैं तो हर बार कहता हूँ, हर बच्चे से कहता हूँ कि आप रात के 10 बजे तक पढ़िए, लगातार पढ़िए। आपके 24 घंटे आपके हाथ में से बुक न छूटे। आपको सफल होना है तो आप इसी तरह प्रयास करते रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप कमेंट करेंगे, उस तरह की वीडियो देंगे जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, मोटिवेट कर रही हों आपको, तो सब्सक्राइब तो करें ही करें। इसे कम से कम उन लोगों तक भेजें जहां शिक्षा की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं जय शिक्षा समाज।